हेलो बच्चों, मैं शिखा लर्न स्मार्ट विद अशोक बकारिया की क्लासेस में आपका फिर से वेलकम है। बच्चों, आज हम आपका जरा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा मुद्दे पे आएंगे। देखिए, हमने जो करी थी आपकी 10th क्लास की 3.3 एक्सरसाइज हमने करी थी, ठीक है। उसके हमने थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिए थे। आज हम 3 या 4 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे जो कि पेपर में पक्का है कि आ ही जाते, किसी न किसी सीरीज में आ ही जाते। 5 नंबर का क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आपका क्वेश्चन है बच्चों, क्या है कि 2 अंकों की संख्या का अंकों का योग 9 है। तो ध्यान से समझिएगा, जो जो हमें गिवन है पहले हम उसको एक रफ नोट बनाते चलेंगे, फिर क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। देखिए, 2 अंकों की संख्या का में अंकों का क्या योग है, वो है 9। मैं आपको समझाऊंगी, फिलहाल मैं अपने सहूलत के लिए लिख रही हूँ। मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी कि बात क्या इसने बोली है कि इस संख्या का 9 गुना अगर अंकों को पलटने की बनी संख्या के 2 गुना के सम के बराबर है। चलिए समझते हैं इसको। तो बच्चों, बात क्या है, देखिए हमें बोल रखा है कि 2 अंकों की संख्या है। 2 अंकों की संख्या क्या होती है? 11 है, 2 अंकों की संख्या है। 12 है, 2 अंकों की संख्या है। मतलब कि जिसमें 2 अंक आते हैं। एक आपका क्या रहेगा? इकाई का अंक रहेगा, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं हम? वंस कहते हैं। और एक आपका रहता है दहाई का अंक, जिसको हम टेंस कहते हैं, ठीक है। अब हम करेंगे क्या कि इस तरीके की कोई एक संख्या बनाएंगे जो कि इसकी सारी इक्वेशन को क्या करती हो? फुलफिल करती है, जो भी इसने दे रखी है। जैसे इसने शुरू में बोल रखा है कि ऐसी संख्या ढूंढनी है कि जिसका योगफल करे तो 9 बनता हो। तो वो तो अब हम ऐसे पता नहीं कर सकते, ठीक है। उसको करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने आपको समझा रखा है कि जब भी स्टेटमेंट के क्वेश्चन आते हैं, जो चीज़ हमें निकालनी होती है उसको हम क्या करते हैं? मान लेते हैं। तो क्या लिखेंगे? माना दहाई का नहीं, पहले इकाई का लिखेंगे। माना इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या आएगा बच्चों? x आएगा, ठीक है। और दहाई का अंक मैं क्या ले लूं? क्योंकि आपकी एक इकाई का अंक और एक दहाई के अंक से ही एक जो 2 अंकों की संख्या जो है वो बनती है, ठीक है। तो इसकी वजह से हमें क्या चाहिए? दोनों को मान लेना। एक को मैंने x मान लिया, दूसरे को मैंने y मान लिया, ठीक है। अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्नानुसार ये कहा जा रहा है कि 2 अंकों की जो संख्या है उनके अंकों का जो योग है, मतलब कि इकाई और दहाई का जो योग है वो कितना आना चाहिए? 9 आना चाहिए। बात समझ में आ गई? अब चलते हैं, इसको ले लेते हैं नंबर 2 पे। अब थोड़ा सा हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको एक संख्या, जैसे कि आपको याद होगा आपने छोटे क्लासेस में ऐसे एक क्वेश्चन आता था 0, मतलब मान लीजिए 506 था, तो आप क्या लिख देते थे कि 5 फिर 0 फिर 6, मतलब ऐसे करके उसको रिप्रेजेंट करते थे। 6 नहीं आता था, सॉरी, तो 00 आते थे, मतलब अलग अलग करके। जैसे कि ये हमें क्या बताता था कि उसका स्थानीय मान। तो इसमें भी वही थोड़ा सा प्रोसेस हमारा यूज होगा। देखिए, अगर मेरे पास में कोई 18 कोई संख्या है और मैं जब उसमें 10 जमा 8 लिखूंगी तभी वो 18 बनेगी ना, तभी वो 18 बनेगी। क्योंकि जो आपका एक दहाई का अंक रहेगा, एक आपका इकाई का अंक रहेगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? देखिए, संख्या कैसे लिखेंगे? ये तो हमने अलग अलग अंक लिखे हैं, संख्या नहीं लिखी है। तो मैं क्या लिखूंगी? 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या। बच्चों, 2 अंकों की संख्या क्या आ जाएगी? हमारे पास में आएगी 10 गुना जो आपने y लिया है, दहाई का अंक, वही 10 से गुणा करना है, ठीक है, ना कि इकाई को करके बैठ गए तो गलत बन जाएगा। तो 10 गुना y प्लस x, तो मेरी संख्या क्या बनी? 10y प्लस x। बात समझ में आई? मेरी संख्या क्या बन गई? 10y जमा x, ठीक है। अब चलिए फिर से क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमें बोल रखा है कि इस संख्या का 9 गुना, क्या? 9 गुना, ऐसे करके इस संख्या का 9 गुना कर दिया। 9 गुना, आगे देखिए, आगे क्या लिखा है कि संख्या को पलटने से
संख्या के अंकों को पलटने से। संख्या के अंकों को पलटने का मतलब है कि इकाई को दहाई का करना है, दहाई को इकाई का करना है। कैसे? ऐसे, ये बन जाएगा 10x एंड y। जो मैंने इकाई का लिया था उसको दहाई बना दिया और जो दहाई का लिया था उसको इकाई बना दिया। अंकों को पलटने से बनी जो संख्या है उसके 2 गुने के बराबर है। किसके बराबर है बच्चों? ऐसे 2 गुना 10x प्लस y के बराबर है। बात समझ में आ गई? ज़्यादातर बच्चे इसी ही चीज़ में गलती करते हैं कि वो संख्या को कैसे लिख देते हैं, वो डायरेक्ट कर देते हैं x y। वो क्या कर देते हैं? y एंड x की एक दहाई एक इकाई। नहीं बच्चों, इसका मीनिंग क्या हो गया कि ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? गुणा कर रहे हैं। ठीक है, जब भी आपको 2 अंकों की संख्या बनानी है, अगर 3 अंकों की बनानी होगी तो जो आपका सैकड़े का नंबर होगा आपने उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर बात? तो यहाँ पे इस चीज़ को अच्छे से समझिए कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ कि दहाई के अंक को आपने इस तरीके से आपने संख्या बनानी। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई सभी को कि कैसे हमने एक इक्वेशन बनाई है। आगे चले, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया। अब हमने बच्चों इसको सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन हटा देते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे ताकि हमें x और y मिल जाए और हम एक x की संख्या बना लें। तो एक इक्वेशन मैंने पहले से यहाँ पे बना रखी है। अब हम इसको थोड़ा सा क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे कैसे? देखिए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y। क्लियर? आप क्या करेंगे? दूसरी तरफ ले जाएंगे, जो भी है x और y को इकट्ठा कर देंगे, देखते हैं क्या बनता है। चलिए करिए इकट्ठा। क्या आएगा? 90y प्लस 9x माइनस 20x एंड माइनस 2y एंड इज इक्वल टू बच्चों 0। ठीक है, अब क्या आएगा हमारे पास में? 90 माइनस 2y कितना आएगा? 88y, फिर माइनस 11x इज इक्वल टू 0। तो कुछ कॉमन आ रहा है, 11 कॉमन आ रहा है। 8y माइनस x एंड इज इक्वल टू 0। 11 दूसरी तरफ चला जाएगा तो संख्या जो निकल के आई, ये निकल के आई, जो हमारा नंबर क्या है? 2 है। ठीक है, आप बच्चे सोचेंगे कि यहाँ पे तो पहले x है, वहाँ पे तो पहले y है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ये प्लस का है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, y को पहले लिख, तो क्या फ़र्क पड़ा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे नंबर 1 और नंबर 2 को हल करने पर। क्या करेंगे बच्चों? हल करने पर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा ये 8y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 एंड y प्लस एक्स इज इक्वल टू 9। कई बार क्या रहता है कि हम सिंबल को चेंज करते हैं। ठीक है, कब करते हैं? जब हम उसको लिखते हैं कि जमा करने पर, घटाने पर, इस तरीके से कोई भी चीज़ लिखते हैं। तो जब हम हल करने पर गए तो सिंबल चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप उसको डायरेक्ट भी कट कर सकते हो कि जैसे x और x आपके कट जाते हैं। तो ये बन जाएगा 9y एंड इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू कितना बन जाएगा बच्चों? 1। ठीक है, अब क्या करते थे हम? ये कौन सी विधि हमने लगाई है? एलिमिनेशन मेथड, आपका विलोपन विधि। ठीक है, याद रखिएगा। अब क्या करेंगे? y इज इक्वल टू 1 को पुट कर देंगे। नंबर 1 में करिए या नंबर 2 में करिए। चलिए नंबर 1 पे करते हैं। देन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 9 एंड x इज इक्वल टू 9 माइनस 1 एंड x इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब हमने x भी ढूंढ लिया, y भी ढूंढ लिया, लेकिन हमें चाहिए क्या? संख्या। क्या चाहिए? संख्या। तो 2 अंकों की संख्या का बनाने का क्या सूत्र था बच्चों? कि हम क्या करते थे? क्या लिखते थे? 10y जमा x। 10 गुना y की जगह पे क्या आएगा? 1 आएगा और x कितना आएगा? 8 आएगा। 10 गुना 1 कितना बना? 10 जमा 8, तो ये आ गई आपकी 2 अंकों की संख्या 18। बात समझ में आई? ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्लीज ध्यान से देखिए। ठीक, चले आगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, इसमें 2-4 ही क्वेश्चन हैं, सिलेक्टेड हैं, तो उसको प्लीज़ ध्यान से करिए। ये अंश और हर का मैंने करा दिया आपको। अब हम एक और क्वेश्चन करेंगे। अगला जो सेशन लेंगे बच्चों, हम आपके 4th चैप्टर की तरफ चलेंगे। आज तो सिर्फ थोड़े से क्वेश्चन आपको करवा देती हूँ कि अगर कुछ बच्चों को ना समझ में आए तो आसानी से उसको कर सकें। ठीक है जी, चलिए अब हमारे पास में क्वेश्चन है आपका 4th क्वेश्चन में कह रहा है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। ठीक है,
तो वो खजांची ने क्या किया कि 50 और 100 रुपए के नोट दे दिए, मतलब कि 2000 में से जो 2000 उसको पैसे दिए गए उसमें कुछ नोट 50 रुपए के थे, कुछ नोट 100 रुपए के थे। ठीक है, तो कुल जो नोट उसे प्राप्त हुए वो हुए 25। ठीक है, 2000 में कितने नोट प्राप्त हुए उसको? 25 प्राप्त हुए। ठीक है, तो इस 25 नोट प्राप्त हुए। अच्छा, उसके बाद ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये कितने कितने नोट प्राप्त किए, कि मतलब 50 रुपये के नोटों की संख्या क्या थी और 100 रुपये के नोटों की संख्या क्या थी। देन मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट ओनली। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 शी रिसीव्ड। ठीक है, आप क्या करेंगे कि जो चीज़ हमें नहीं पता है उसको हम क्या कर लेते हैं, सपोज कर लेते। तो हम क्या लिखेंगे, समझाती हूँ आपको क्या करना है। देखिए, आपने क्या करना है, जो चीज़ आपको नहीं पता आपने उसको सपोज कर लेना। ठीक है, तो आप लिखोगे कि 50 रुपए के जो टोटल, मतलब 50 रुपए के जो नोट हैं, ठीक है, 50 रुपए के जो टोटल नोट हैं ईच, हाँ जी, वो हैं आपके पास में एक्स है। ठीक है, और जो 100 रुपीज़ के नोट हैं वो आपके पास में कितने हैं, वाई हैं। ठीक है, द सम ऑफ द नोट्स मतलब कि दोनों का टोटल कितना था आपके पास में, 25 था। ये एक इक्वेशन आ गई। क्लियर। अब दूसरी तरफ आपको ये पता करना है कि आपको पता है कि टोटल रुपीज़ कितने थे। ठीक है, वी नो अबाउट द टोटल मनी कितनी थी। टोटल मनी थी बच्चों आपके पास में 2000 रुपये। 2000 रुपये में कुछ 50 के थे और कुछ 100 के थे। माना कि 50 के एक्स थे और वाई जो 100 के थे वो वाई थे, तो आपके पास में टोटल कितना बन जाएगा, 2000। इक्वेशन नंबर 2। अब आप इसको क्या करोगे, सॉल्व कर लोगे। तो कैसे करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से। तो आप क्या लिखोगे कि नंबर जो भी 1 है इज मल्टीप्लाइंग बाय, किससे करेंगे कि ये बन जाएगा 50 से करेंगे ना, हाँ जी 50 से करेंगे। तो ये बन जाएगा 50x प्लस 50y एंड 25 इंटू 50। तो ये बन जाएगा आपका 1250। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 1250 एंड 50x प्लस 50y। ठीक है, इसको आप नंबर 3 ले लीजिए। आप क्या करेंगे, नंबर 3 और 2 को सॉल्व करने पर कर लीजिए सॉल्व। चलिए यहाँ पे करते सॉल्व। तो हमारे पास में आ जाएगा, कहाँ पे थी मैं, हाँ जी, तो 50x 100y एंड 2000। देखिए इसके अंदर आप कोई भी मेथड लगा सकते हो, आप सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हो, एलिमिनेशन भी लगा सकते हो, जो भी आपको ठीक लगती है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, यहाँ पे माइनस है, ये प्लस है, ये बन गया 50y। अब इसको माइनस कर लीजिए, 0 आएगा। फिर 10 9 में से 2 चले गए, बचे 7। ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। देन y 75/15 कितना आएगा, ठीक है, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 15 आ गया। ठीक है, अब y इज इक्वल टू 15 आ गया तो आप इसमें पुट कर सकते हो, आपको x पता चल जाएगा। क्या आएगा, x प्लस 15 इज इक्वल टू 25 एंड x इज इक्वल टू 25 माइनस 15 एंड आंसर इज 10। तो ये आपके क्या आ गए 10। जो आपके 50 रुपए के जो नोट थे, जो आपके 50 रुपए वाले नोट जो हमने एक्स लिए थे वो कितने थे बच्चों, 10 थे। कितने थे, 10 थे। तो कितनी मनी होगी, ये 500 रुपया हो गया, 50 गुना 10। और जो आपके वाई थे, मतलब कि जो 100 रुपए के नोट आपने माने थे वो वाई माने थे, जो कि थे 15। तो ये बन गया आपके 15, हाँ 1500। ठीक है, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो हमारे पास में 2000 जो था टोटल अमाउंट जो दिया गया था वो बन जाएगा। ठीक है, देखिए बच्चों आज के लिए मतलब कि मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा। इस एक्सरसाइज में क्या रहता है, इस एक्सरसाइज में इतनी बात तो पक्का है कि आपके पास में क्वेश्चन बनता ही बनता है, बड़े नंबर का बनता ही है। एक एलिमिनेशन मेथड था, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड था। दो अभी तो आप काफ़ी सिलेबस रिड्यूस करा दिया तो इतनी दिक्कत नहीं रहेगी। तो अभी जो नेक्स्ट जो हम सेशन लेंगे उसमें हम आपका 4th चैप्टर करेंगे, वो ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें हम क्या सीखेंगे कि आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके से हम फैक्टर में कन्वर्ट करते हैं विद 3 मेथड्स। ठीक है, बाय 3 मेथड्स हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मैंने सिर्फ कोशिश की है कि अगर कोई भी आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आज आपका क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी रहा होगा तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बता सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी आपको इस तरीके की वीडियोस मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।